Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक इंटरैक्शंस ऑफ जीन्स, जिसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझेंगे। मेरा ये टॉपिक एमटीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जेनेटिक इंटरैक्शन जो है वो फंक्शनल इंटरैक्शंस हैं पेयर ऑफ जीन्स के। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरैक्ट करते हैं वो कहलाता है जेनेटिक इंटरैक्शन। और ये जो इंटरैक्शन है वो उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप पर डिपेंड करेगा। और ये जो बहुत सारे जीन्स जो हैं वो हर बार ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए ज़िम्मेदार हों। जीन इंटरेक्शन तब होता है जब दो या दो से अधिक एलिलिक या नॉन एलिलिक जीन्स जो हैं वो सेम जीनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है वो निकल कर आता है। और अगर इसके हमें मॉलिक्यूलर बेस को समझना है तो हमें क्या करना होगा, उसका जेनेटिक मैपिंग बनाना होगा, या फिर हम किसी भी जीन को डिलीट कर पेयर वाइज हम उसे डिलीट करेंगे और समझ सकते हैं कि कौन सा जीन इसके अंदर इन्वॉल्व है। जेनेटिक इंटरेक्शन के अंदर फंक्शनल एसोसिएशन होता है जीन्स के बीच में, ताकि नया कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस हो सके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आज हम डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तब वो एक्सप्रेस होता है जब डोमिनेंट अलील जो है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस ना कर पाए और रेसेसिव जीन का जो इफ़ेक्ट है वो छुप ना पाए। तो इस तरह से जो फिज़िकल अपीयरेंस होगी वो क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों एलील्स का। डोमिनेंट जीन खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और रेसेसिव को पूरी तरीके से मास्क नहीं कर पा रहा। इसीलिए इसे सेमी डोमिनेंस या फिर पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, हम बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, रोजेस के अंदर देख सकते हैं, और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर भी हमने ये समझा है। अगर कोई रेड कलर का डोमिनेंट फ्लावर है और उसे वाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो जो हेटेरोजाइगोट्स रोजेस बनते हैं वो पिंक कलर के होंगे। यानी वैसे हम मेंडल के नियम के अनुसार अगर देखें तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, पिंक कलर के फ्लावर F1 जनरेशन में हमें मिल रहे हैं। यानी कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर है अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया है और रिसेसिव को पूरी तरीके से मास्क नहीं कर पाया है। इसीलिए F1 जनरेशन में दोनों की ब्लेंडिंग या मिक्सचर कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमें सबसे पहले समझना होगा कि कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो हमेशा हेटेरोजाइगोट्स के अंदर जो जीन होता है वो F1 जनरेशन में पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है और कंप्लीटली रेसेसिव एलील को छुपा देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं देने देता। मेंडल की जो फेमस स्टडी थी पी प्लांट्स पर, उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस को इसमें शो किया था। इसमें अगर हम एक पर्पल कलर के फ्लावर को लेते हैं और एक वाइट कलर के फ्लावर को लेते हैं तो हमारे जो F1 जनरेशन में हमारे सारे फ्लावर्स पर्पल कलर के आते हैं, और F2 जनरेशन में फर्स्ट टाइम हमारे पास वाइट कलर के फ्लावर आएंगे। यानी कि पर्पल कलर ने वाइट कलर को पूरी तरह से ढक दिया था। लेकिन इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसमें समझते हैं कि क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। जैसे अगर हम रोजेस फ्लावर्स को देखें, बहुत सारे ट्यूलिप फ्लावर्स, कार्नेशियंस, स्नैपड्रैगन, ठीक है, इन फ्लावर्स के अंदर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, जो कि पी के प्लांट में जैसा शो हुआ था वैसा कंप्लीट डोमिनेंस इनके अंदर नहीं होता है। ये तब होता है जब दोनों जो एलील है फुली डोमिनेंट नहीं होते।
एक दूसरे के ऊपर फुली डोमिनेंट नहीं है, किसी को भी हम फुली डोमिनेंट नहीं कह सकते। और जो एक हम अगर एलील की बात कर रहे हैं तो वो दूसरे को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाता रिसेसिव एलील पर। तो कोई भी इसमें रिसेसिव एलील नहीं है और कोई भी इसके अंदर डोमिनेंट एलील नहीं है। इसी कारण इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रेड फ्लावर को जब लिया है और इसी को जब उसी जनरेशन से क्रॉस करवाया जाता है, तब हमारे पास वाइट फ्लावर से जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन में यहाँ देख सकते हैं पिंक कलर के सारे फ्लावर्स पिंक कलर के हैं। और इसमें हम जीन्स देख रहे हैं हेट्रोजाइगोट्स की जब सिचुएशन है तभी एक्सप्रेस हो रहा है। होमोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप अपने कलर को ही शो करेंगे। कैपिटल आर अगर है तो वो रेड फ्लावर ही बनेगा और स्मॉल आर है तो वाइट कलर ही बनेगा। और जब हेट्रोजाइगोट्स कंडीशन आ रही है तो कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस इसके अंदर नहीं कर पा रहा है। पुनेट स्क्वायर जब हमने अभी देखा वहाँ पर कैपिटल आर जब है तब रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर। और जब F2 जनरेशन के अंदर हम ऑफस्प्रिंग्स को देखते हैं तो सेम सिचुएशन, जहाँ पर 2 कैपिटल आर आएंगे वहाँ पर रेड फ्लावर बनेगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, पिंक कलर की सिचुएशन आएगी। और यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, F1 जनरेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास सारे के सारे फ्लावर बन रहे हैं पिंक कलर के। तो इस तरीके से यहाँ पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो गया है और जीनोटिपिक जो रेशियो है वो F2 जनरेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, तो 2 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों एक जैसी वर्ड लगते हैं कि भाई दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो क्या कर रहा है, दोनों की ब्लेंडिंग हो रही है कैरेक्टर्स की। जबकि कोडोमिनेंस क्या है, एक ही जगह पर दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे चारों तरह के जीन अगर कोई प्रेजेंट है तो चारों तरह के जो ना ब्लड ग्रुप्स हमारे ह्यूमंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और कोडोमिनेंस जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपने बहुत बार गायों के अंदर इस तरह के पैचेस देखे होंगे, एक ब्राउन और एक वाइट काऊ के बीच में अगर क्रॉस होता है तो दोनों जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वाइट भी एक्सप्रेस कर रहा है और ब्राउन भी एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें ब्लेंडिंग नहीं है। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग हो रही थी, पिंक कलर आ रहा था, इसमें दोनों कलर एक्सप्रेस हो रहे हैं, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है कैरेक्टर्स की, इसलिए इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। ह्यूमंस के अंदर जब किसी भी पेरेंट का छोटा बच्चा जब होता है तो वो स्ट्रेट हेयर्स का होता है और पेरेंट्स जो हैं वो कर्ली हेयर्स के होते हैं। तो ये जो वेवी जो हेयर हैं जिसे हम कर्ल हेयर कहते हैं, इनका जो एक्सप्रेशन है कर्ली और स्ट्रेट हेयर्स का वो क्या है, मिक्सचर हो जाता है। तो हेयर का जो टेक्सचर है वो भी क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और बहुत सारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कैरेक्टर जैसे हम स्किन कलर के अंदर, हाइट, हैंड के साइज और वोकल जो पिच है, इन सब के अंदर भी ह्यूमंस के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देख सकते हैं। स्किन का कलर, जैसे पेरेंट्स बहुत गोरा है, मदर बहुत गोरी है, फादर का कलर इतना फेयर नहीं है, तो बच्चे जो होंगे ब्लेंडिंग होगी, बहुत गोरा भी नहीं होकर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हैं ये सब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हैं। और टेशे जो डिजीज़ है उनके अंदर भी इनकम्प्लीट जीन्स कैरी होते हैं।
जो इंडिविजुअल टेशे जीन्स डिजीज़ के कारण होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम्स जो होता है वो एब्सेंट होता है जो कि लिपिड को तोड़ सकता है। इस कारण बहुत सारा जो लिपिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर और बहुत सारे नर्वस सिस्टम के अंदर, और इनके अंदर नर्व का डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है और मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। टैशे जो डिजीज़ है वो दो जो रेसेसिव एलील्स है उनके कारण ये जीन होता है, और ये भी जो है वो भी जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। बहुत सारे अदर एनिमल्स में, ह्यूमंस के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया है। एंडोलेसियन जो चिकन है, मुर्गी हैं, उनके अंदर जो एंडोलेसियन जो रीजन है स्पेन का, वहाँ ये मिलती है और इनके अंदर फेदर का जो कलर है उनके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होता है। अगर वाइट मेल और ब्लैक फीमेल जो है उनके अंदर ब्लू टिंज्ड फेदर आएंगे F1 जनरेशन में। अगर मेल वाइट है और ब्लैक फीमेल है तो F1 जनरेशन हमारे पास आएगी ब्लू टिंज्ड फेदर के साथ। तो ये भी जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल्स है। और बहुत सारे जो रैबिट्स हैं, शॉर्ट फर्ड और लॉन्ग फर्ड जो रैबिट्स हैं, उनके अंदर जो मीडियम लेंथ का जो फर होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। और यही कैरेक्टर्स डॉग की जो टेल्स होती हैं उसके अंदर भी देखने को मिलता है। आज हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में समझा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से शो हो रहे हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और उसका फिनोमेना किस तरह से है। थैंक यू सो मच।